बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 को डील करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। तो जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो 3 क्वेश्चन हैं लास्ट 5 पार्ट के, ये पंजाब बोर्ड की बुक में भी सेम है और KPK बोर्ड की बुक में सेम है। तो जो 10.4 जो है वो पंजाब बोर्ड की बुक के बच्चों के लिए लास्ट क्वेश्चन और 10.3 फेडरल बोर्ड के बच्चों के लिए जो KPK बोर्ड की बुक है उनके लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पंजाब बोर्ड, लाहौर बोर्ड, तकरीबन हर बोर्ड में तकरीबन सेम क्वेश्चन है, क्योंकि तमाम बोर्ड के अंदर या पंजाब बोर्ड की बुक फॉलो की जाती है या KPK बोर्ड की बुक फॉलो की जाती है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 को सॉल्व कर चुके थे, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सॉल्व कर लिया है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें तो हमारे पास लिखा हुआ है sin π/9, sin 2π/9, sin π/9, sin π/4 इज इक्वल टू 3/16। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हमारे पास रेडियन की फॉर्म में है। तो हमने बताया था पहले कि एंगल के 2 यूनिट होते हैं, डिग्री एज वेल एज रेडियन। और क्वेश्चन अगर रेडियन में आ जाए तो हमारे पास कैलकुलेटर में रेडियन में क्वेश्चन नहीं लिख सकते। तो अगर मैं लिखूं लेट्स सपोज sin 4π/9, तो ये कैलकुलेटर के अंदर मैं 4π/9 नहीं लिख सकता। तो इसकी वजह से इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा डिग्री के अंदर। जितनी भी हमारा वैल्यू लिखी उनको सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में हमारे पास एक मिस्टेक है कि यहाँ पे आते π/3। बाकी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो 2π/9, 2π/9, π/3 एंड 4π/9। तो बाकी क्वेश्चन सेम है, तो यहाँ पे मिस्टेक थी। तो बेसिकली पहले क्वेश्चन था डिग्री की फॉर्म में, अब इसको रेडियन की फॉर्म, सॉरी पहले क्वेश्चन हमारे पास रेडियन की फॉर्म में है, इसको डिग्री की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने क्या करते हैं कि 180 पे पाई कर लेंगे। तो मैं किसी एक को वैल्यू कन्वर्ट कर लेता हूँ, बाकी आपने खुद कर लेनी है। जैसे मेरे पास π/9 है, तो π/9 को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 पे पाई कर देंगे। तो पाई से कट जाएगा, 9 1 920 था, तो π/9 कितना आ जाएगा 20। तो मैं लिख लेता हूँ डिग्री में चेंज करके। जब मैं डिग्री में चेंज करूंगा तो sin π/9 कितना हो जाएगा, पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ sin π/9, ठीक है। उसके बाद sin 2π/9, उसके बाद sin π/3 एंड उसके बाद sin 4π/9। तो जब कन्वर्ट करके इसको डिग्री में लिख लेता हूँ, जब डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो sin π/9 कितना हो जाएगा sin ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। sin 2π/9 sin ऑफ 40 डिग्री, sin π/3 sin ऑफ 60 डिग्री, और उसके बाद sin 4π/9 मीन sin ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू थी जिनको कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 0 डिग्री की होती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट इज 90 डिग्री। तो इनकी वैल्यू को हम विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू जो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है 60। तो उसके बाद जब हमने रेडियन से डिग्री में चेंज किया तो हमारे पास sin 20, sin 40, sin 60 एंड sin 80 आ गया। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास सामने वैल्यू है उनमें से कोई वैल्यू तो यूज नहीं हो रही। तो मेरे पास sin 60 यूज हो रहा है, तो मैं sin 60 की वैल्यू पुट कर लूंगा। तो sin 20 हैज टीज आ जाएगा, sin 40 हैज टीज आ जाएगा, हैज वी नो sin of 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड sin of 80 हैज टीज आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टर्म हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे कि हमारे पास साइन कॉस टेन का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला 2 वैल्यू पे लगता है। तो किसी एक वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारी मर्जी, किसी एक वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। तो साइन ऑफ 80 को मैं इग्नोर कर देता हूँ, तो साइन ऑफ 80 को मैं बाहर ले जाता हूँ। तो ये आ गया साइन ऑफ 80, बाकी साइन 20 एंड साइन 40 को मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला बनाना है। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, तो बेसिकली अगर इसमें देखा है तो हमारे पास sin 20 एंड sin 40 है। तो इसे फॉर्मूला बनाने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है -2 sin अल्फा sin बीटा। ये किसका फॉर्मूला आता है, cos अल्फा प्लस बीटा। ये आपकी बुक में मिस्टेक है, आपने दुरुस्त कर लेना है क्योंकि फॉर्मूला आपकी बुक में गलत लिखा हुआ था, एंड cos अल्फा माइनस बीटा। ये आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर इंप्लीमेंट कर लूंगा, लेकिन इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 नहीं है, तो यहाँ पे मुझे -2 चाहिए। तो मैं -2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। तो √3/2 साइन ऑफ 80, ठीक है। उससे नेक्स्ट टाइम मैं इधर -2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ, sin 20 एंड sin 40। ये आ जाएगा। जब मैं फर्दर करूंगा तो 3 डिवाइड बाई ये 2 को मैं बाहर नहीं होते, बाहर आके -4, ठीक है, साइन ऑफ 80 एंड -2 साइन ऑफ 20 साइन ऑफ 40। ये आ जाएगा। अब इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं फॉर्मूले को ओपन कर लेता हूं। जब मैं फॉर्मूले को ओपन करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -√3/4, ठीक है, एंड साइन ऑफ 80 हैज टीज इधर आ जाएगा, साइन ऑफ 80
उसके बाद ब्रैकेट के अंदर -2 sin 20 sin अल्फा sin बीटा किसे बोलता है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम अल्फा ऐड करते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसको बीटा ऐड कर लेते हैं। या आपने इसको रीअरेंज करके लिखना है कि sin 40 पहले या sin 20 बाद में। तो हमारे पास आ रहा है cos अल्फा प्लस बीटा cos 40 प्लस 20 माइनस cos 40 माइनस 20, यह आ जाएगा। अगर आप उस तरह भी लिखोगे तो cos तो माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, लेकिन जब साइन की कैलकुलेशन आएगी तो उसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना है। तो -3/4 साइन ऑफ 80, ये हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री एंड cos ऑफ 20 डिग्री। ठीक है, जब फर्दर करेंगे तो √3/4 साइन ऑफ 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो cos 60 डिग्री की हमें वैल्यू पता होती है। cos 60 डिग्री कितने का होता है 1/2 के इक्वल होता है। 1/2 माइनस cos ऑफ 20 डिग्री, यह आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर माइनस साइन में था तो यहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया, तो आपने कोई छोटी सी गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ रहा है -3/4 को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये जितनी वैल्यू है इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -3 4 2 8 साइन ऑफ 80 डिग्री, फिर माइनस माइनस प्लस √3/4 साइन ऑफ 80 एंड कॉज ऑफ 20 डिग्री, यह आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि कोई और फॉर्मूला इसमें यूज तो नहीं होता। तो बेसिकली अगर देखा है तो हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है किसका, कि साइन अल्फा कॉस बीटा का। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास फॉर्मूला यूज होगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो यह जाएगा -√3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री 3/, अब 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 × 2 साइन ऑफ 80 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री। अब हम 2 मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं था और यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो नीचे डिवाइड और 2 इसको बाहर लेंगे और बाकी पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो -√3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री, फिर प्लस ये 2 बाहर जाएगा तो 4 2 8 प्लस √3/8। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। 2 साइन 80 और कॉस 80 पे क्या फॉर्मूला हो रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा कितना था 80 प्लस 20 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्मूला प्लस का यूज हो रहा है। तो साइन 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा, साइन 80 माइनस 20 साइन ऑफ 60 आ जाएगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने साइन अल्फा प्लस बीटा कर लिया प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा कर लिया, तो हमारे पास साइन ऑफ 60 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जो ये वैल्यू आई है साइन 60 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा √3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री प्लस √3/8 साइन ऑफ 100 एंड साइन ऑफ 60 हमारे पास कितना होता है √3/2, यह आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर इन चीजों को सबसे मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा -√3/8 साइन ऑफ 80 डिग्री हैज टू आ गया। अब ये जो √3/8 आ रहा था इसको अंदर इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा, इधर ही मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो √3/8 साइन ऑफ 100, और जब ये से मल्टीप्लाई होगा √√ से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3 और नीचे 8 2 16, यह आ जाएगा। ठीक है, अब फर्दर स्टेप में मूव करते हैं। तो इसमें √3/8 कॉमन ले लूंगा, √3/8 कॉमन आ गया इन दोनों वैल्यू के अंदर से। इन दोनों के अंदर से मैंने 3/8 को कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी क्या बच रहा है साइन ऑफ 100 माइनस साइन ऑफ 80। ठीक है, प्लस 3/16। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लग रहा है, तो अगर इस साइड में इसका फॉर्मूला लिखूं तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो बेसिकली इस पे लग रहा है साइन P माइनस साइन Q का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 cos P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन B माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। तो
p हमारे पास 100 और q कितना है 80, तो इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या लग जाएगा √3/8। तो जब फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो साइन 100 + 80 एंड सॉरी कॉस माइनस वाला तो पहले कॉस हो जाता है डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन 100 - 80 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3/16 ये आ जाएगा। तो जब फर्दर करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास √3/8 100 + 80 180 हो जाएगा। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ऑफ 90 एंड साइन ऑफ 10 प्लस 3/16 हैज वी नो कॉस ऑफ 90 कितना हो जाता है 0। तो यहाँ पे जब फर्दर करेंगे तो √3/8 तो ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस 3/16 क्योंकि कॉस ऑफ 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो लास्ट में आंसर बच रहा है वो क्या रहा है 3/16। तो हमारे पास इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगी। बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 जो कि केबीके बोर्ड और फेडरल बोर्ड दोनों की बुक में सेम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इसका लास्ट पार्ट को डील करेंगे तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और इस जो ये वीडियो है सबसे शेयर करनी है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।